काम आपको करना है। इस तरीके का ही इलेक्शन होता है ना। और जो ऑपोजिशन होती है उसको सवाल पूछती है और वो उसका सवाल का जवाब देते रहता है। मगर मैं पहली टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज के साल से स्कूल में इलेक्शन लड़ा, कॉलेज में इलेक्शन लड़ा, हमेशा अल्लाह ने कामयाबी दी। ये पहला इलेक्शन में देख रहा हूं कि मैं नहीं, आवाम सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मैं और मेरे साथी चिल्ला चिल्ला के पूछ रहे, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। पिछले 15 साल में जो आपका आमदार उठ सूट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता था, उसके साथी डोरीमोन बोरीमोन जो नईम खान साहब बोलते, मैंने बोलता हूँ, मैंने अल्फाज यूज नहीं किया, नईम खान साहब के अल्फाज, डोरीमोन चोरीमोन बोरीमोन कौन कौन आके बात करता है, ऐसा नईम भाई बोलते थे। मैंने कहा मुझे आते थे, किसी ने नईम भाई की वीडियो बताया, इसके लिए आता है। वो उठ सूट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे। एक ये छोटी सी स्पीड ब्रेकर बनाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, कैमरे में आने को कंधे से मुंडी निकलती है, ऊपर से ही मुंडी निकलती थी, बाजू से ही मुंडी निकलती थी कि भाई कैमरे के अंदर आओ। आप वो दौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो, छोटे छोटे चीजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो मुझे बताइए, तकरीबन 1 महीने से हम आवाम के मसलों के ऊपर आपसे सवाल कर रहे हैं, तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? और जवाब क्या आ रहा है? जवाब आ रहा है फिरका परस्त ताकत। एक खड़ा होता है, हदीस की बात करता है। अरे अल्लाह, तेरी जिंदगी झूठ बोलते बोलते गई, घर से कहां पहुंचा और तुम हदीस की बात करते हो। एक खड़ा होता है, साहब 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 साहब। अब मैं कभी बता दूं कि जितने गुण गा रहे 2 महीना पहले, 1 महीना पहले मेरे पास क्या गुण गाए, तो आप साहब को आपके चेहरा बता पाओगे? जो गवाह तो यहाँ मौजूद है, 1 और 2, आप साहब को चेहरा बता पाओगे? आप में गिरगट का रंग है जो बदलता है 1-1 सेकंड में। हम तो मोमिन सच्चे हैं, हम बदलते में बगावत करके उसके खिलाफ लड़ते हैं। आज हम लड़ने की पहचान चुकी है। मुझे बताइए, जब आपको किताबें मिली है घर में किताब अभी एटम में लास्ट टाइम पे उड़ा थी, नजमू भाई एटम में क्या है, मुल्ला साहब क्या है? मुझे किताब मिली और मैं बच गया, और मैं बच गया और हम बिक गए। आप बच गया और हम बिक गए। जज्बात, आप बचे तो हमारे वोट से क्या लेते हैं? वो तो अल्लाह की देन है, आप बचे। हमें तो वो जो वादे उड़ान में किए थे उसकी बात करनी है, हमें तो 2014 की बात करनी है। अभी सफर बाकी है तो क्या और मुमरा को लूटना बाकी है? अरे भाई साहब, कोई बताइए, जमीन बची है क्या? काजी साहब, तो सफर क्यों बाकी है फिर? मित्तल तो गया, अच्छा जैन मंदिर की जमीन बाकी है, इसीलिए सफर बाकी है। मुझे बताइए, आज वो कहते हैं 2.5 साल, ये मोहब्बत है। 2.5 साल आप मंत्री थे, 10 मिनट है, 2.5 साल मंत्री थे, आपको याद नहीं आया? मैं अल्लाह को गवाह कहकर तो मैं टोरेंट भगाऊंगा, आप कल से कहने लगे। 2.5 साल मंत्रिमंडल में बैठे थे, आवाम तो टोरेंट की बगावत कर रही थी, आपने आवाज उठाई, आपने टोरेंट लाया। क्या हम नहीं कहते? उस दौर के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है और फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा है। आपको वो सभागृह जो हाउस होता है जिधर आप जिता के आपके नुमाइंदे को भेजते हैं, वो बहुत ही कानून से बना हुआ होता है। वहां कुछ गलत बात किए, कानूनी कार्रवाई होती है। दिन तो कान दुखेंगे, सबके वापस आएंगे।
अरे जो 500 रुपए बट रहे ना, वो 60 पैसा यूनिट के पीछे जो हफ्ता मिलता है ना, उसके पैसे। अब सोचो ये पैसा कहेगा है। कब्रिस्तान की जो मट्टी चोरी हुई है, मैंने नहीं कहा, दो मेरे मोमिन भाई दोनों बबलू ने आपस की लड़ाई में सुना। एक कहता है मेरे साइड की मट्टी, और एक कहता है मुझे उसका दिया ना पैसा। तो सामने वाला क्या बताया है, अरे तेरे को 1 रुपए की मट्टी 100 में मिली। भूल चुके हमारे नेता की, अरे वो आखिरत वो आशियाना हमारा है। हम बंगले के शौकीन नहीं है, फ्लैट के शौकीन नहीं है, हम तो वो कब्र के शौकीन है जो आखिरत में हमारा घर है। तुमने वो हमारे घर को बेचा और बीजेपी की बात करते हैं। अरे हमने तो वो सिर्फ वोट लाने के पहले आपने कहा मुमरा वाले 50 करोड़ में बिकते में, तो क्यों नेहा के वार्ड में जफर के अजीज को तकलीफ देने के लिए नारियल फोड़ने को खानदान घूम रहा था, एक गली में ये, एक गली में ये, क्यों घूमे? अरे आपने 15 साल में 200 करोड़ सरकार से लाया, और ये जितना डेवलपमेंट बताते हैं ना, एक सभागृह में मंजूरी को उनका मिनट्स बताओ। ये नजीब मुल्ला और उसके नगर सेवक के साथी उस दौर में शिवसेना को लड़ के आपको पैसा दिखाया। आपने पार्टी लगाई, नारियल फोड़ा, टक्का लिया ठेकेदार से, निधि हमने मंजूर किया हमारी आवाम के लिए। आप आमदार बन के ऊपर बैठे 200 लाए, हमने 200 करोड़ रुपया 3 महीने में लाया, अपने 15 साल में लाया। हमने काय का पैसा लाया? हमने आके देखे कि कब्रिस्तान की कसकी हालत है, ये इंसान सुधरेगा नहीं। गलत इंसान को नेता मान के लड़ा, में माफी मांगता हूं आपसे, उसके लिए सुधारने आया। 5 करोड़ रुपया आपका वोट लेने के पहले कब्रिस्तान में ज्यादा मट्टी डाल के हाइट ऊंची करने के लिए हमने लाया। इतना ही नहीं, नईम खान साहब ने फोन किए थे एक बार कि नजीब तू वो कब्रिस्तान को ला रहा है, मेरे को अमृत नगर के कब्रिस्तान में मट्टी और दीवार की जरूरत है। अमृत नगर के लिए 2 करोड़ रुपए लाए, स्कूल के लिए लाए, आपका वोट लेने का बोले काम करके लाए, और दूसरी तरफ क्या मिल रहा है? आश्वासन। कल मेरा एक इंटरव्यू लेने को मुंबई टीवी वाले आया था, अशरफ क्या अफजल, अच्छा सा लड़का है, थोड़ी सी अनबन हो गई पर बच्चा अच्छा है, जज्बाती है, नौजवान है, इंशाल्लाह आगे जाएगा। वो अफजल ने मुझे बताया एक वीडियो पिछले टाइम का 5 साल पहले का, क्या है 15 दिन में लाइब्रेरी और फलाना आएगा, कहाँ है? अरे जो कब्रिस्तान नजीब मुल्ला ने और नगर सेवकों ने सभागृह में 2011 में साइन करके दिया था, वो कब्रिस्तान में तो आपकी पार्टनरशिप की बिल्डिंग बनी है, ऐसा सुनने आ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि टोरेंट की आपने बोलते मैंने नहीं लाया, तो जब मुमरा के अंदर मुमरा कलवा मिला के राजन दादा ऑल पार्टी का मोर्चा टोरेंट के खिलाफ निकला था, उठ सूट टीवी पे चंपोगिरी करने वाले आमदार साहब कहां थे जब आपने नहीं लाया था? तो टोरेंट के मोर्चे में क्यों नहीं हिस्सा लिया? उठ सूट मुमरा का रास्ता बंद कराने वाले, मैं दावे के साथ कहता हूं और कुछ दिन में आपको पुरावा भी दूंगा। एक आला अधिकारी का आवाज में जो टोरेंट जब आई होता वो कहता है जितनी मुमरा कलवा की यूनिट आती है उसका 60 पैसा 0.60 पर 60 पैसा साहब को जाता है। उसमें नाम लिया उसने, भैया नाम नहीं लेना चाहता, वो रिकॉर्डिंग आपको स्टेज पे सुनाऊंगा, मैं स्टेज पे सुनाऊंगा, स्टेज पे। तो बताइए आप बीजेपी के नाम पे गुमराह कर रहे, जब हिंदू भाई बहन उधर हमें साथ दे रहे, एक मोमिन को साथ मिल रहा है, तो क्या सेक्युलर होने का ठेका सिर्फ आपके आमदार साहब ने लिया? हम नहीं सेक्युलर हो सकते? ये यहाँ मंदिर के ऊपर रोए और कलवा में जाके बोले राम मंदिर के उद्घाटन में कि 1 लाख लड्डू मैंने बांटा, मंदिर का दरवाजा खुल गया है, किसी का बाप बंद नहीं कर सकता। आप ढोल रोल कर सकते हैं और एक मुसलमान हिंदू भाइयों का दिल जीतने को, दंगे रोकने को, गणपति के दर्शन को गया तो वीडियो घुमा रहे हो? अरे मेरे मोमिनों के घर बचाया,
आके राबोड़ी में देखो कैसा गुलाल उड़ता था हुआ, मस्जिद आबाद भी। मेरा ईमान किया और जो मैंने आपसे मांगा शिर्क किया उसकी माफी मांगा, उसमें डर किस बात का? हम डरते तो अल्लाह से। मैं एक ही चीज कहूंगा, काम चाहिए। आपका वोट लेने के पहले काम लाया, प्लेग्राउंड का पैसा लाया, 200 करोड़ रुपया लेकर आए हर काम के लिए, नाले को, कब्रिस्तान, स्कूल लेकर आए। इतना ही नहीं, लाइब्रेरी को 2.5 करोड़, 5 करोड़ रुपया बच्चे जो मुस्तहिक गरीब बच्चे स्कूल के 600 गए 9वीं में, 150 पढ़े, 500 रस्ते पे आए। वो स्कूल नजीबुल्लाह ने जो नजीब ने स्कूल लाया वो पहली 10वीं के लिए स्कूल चालू किया। आप देखने नहीं आए टीचर है कि नहीं है, आप देखने नहीं आए कि वह स्कूल का 150 बच्चे पढ़ रहे, 500 रस्ते पे आए। 5 करोड़ रुपया 10वीं तक की स्कूल की नई इमारत लाया कि जितने बच्चे पढ़ना चाहे जगह की कमी नहीं होगी। मैं एक ही कहूंगा, 2 रास्ते। 20 नवंबर को इनको गुमराह करने वाला बीजेपी देखेंगे क्या? घड़ी को याद रखें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज।